जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CUT ब्लूम। यहां पर आपकी तैयारी होती है पूरी सक्सेसफुल। यहां पर केवल हम लोग प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे दोस्तों, एक सक्सेसफुल प्रिपरेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग का हिस्ट्री डोमेन में अच्छा स्कोर करें आप लोग। और जो चीज़ मैं आप लोग को पढ़ाऊँ बिल्कुल एविडेंस के साथ, सबूत के साथ, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाने का प्रयास करूँ। और आप लोग का समय जो है बहुत कीमती है, इसलिए आप लोग के समय की कीमत को समझते हुए जो है मैं बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाने का प्रयास करता हूं। और सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक चीज जो है एनसीईआरटी कवर करा रहा हूं, जहां से आप लोग के CUT एग्जाम के अंदर सवाल पूछने वाला है। और हर बार की तरह मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरह से CUT जो है आप लोगों से सवाल पूछता है। तो इसलिए आप लोग को एनसीईआरटी क्यों बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। उसके बाद में मैं आप लोगों से मॉक टेस्ट भी लगवाता हूं। मैं आप लोग के लिए जो है इस चैनल पर चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों के लिए जो है मैं सवाल भी बनाता हूं, जिसमें हम लोग रिवीजन करते हैं। सवालों को सॉल्व करने की सहायता से हम लोग रिवीजन करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका नाम है CUT ब्लूम। और हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री डोमेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले जो है मैंने 6 चैप्टर कवर करा दिए हैं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है पिछले 3 सालों में CUT ने यहाँ से किस तरह के सवाल पूछे हैं। उन तमाम सवालों को देखेंगे, और वो सवाल कहाँ से CUT ने उठाए हैं एनसीईआरटी बुक से, वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आप लोग को बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए, विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य से जो है कई सारे सवाल हर साल जो है CUT पूछता है। 2 सवाल तो मिनिमम यहां से पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से, चूंकि बहुत छोटा चैप्टर है और ज्यादा इस चैप्टर के अंदर मतलब ज्यादा टफ कुछ नहीं है, बस आप लोग को फैक्ट्स को वगैरह को देखना अच्छी तरह से। तो देखिए, जो पहला फैक्ट देखिए क्या बोलता है। तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि भाई विजयनगर साम्राज्य को जो है एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं हम्पी। ठीक है, हम्पी नाम से भी जाना जाता है। और हम्पी नाम कैसे पड़ा, तो हम्पी नाम का मतलब इसलिए इस तरह से पड़ा कि भाई यहाँ की स्थानीय मातृ देवी, जिनको बोलते थे पंपा देवी के नाम से जो है हम्पी नाम पड़ा है। तो आप लोगों से एग्जामिनर सवाल बना सकता है कि भाई निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को जो है हम्पी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई विजयनगर साम्राज्य को जो है एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हम्पी। ठीक है, तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है, आप लोग के सामने फैक्ट आता है, मैं फैक्ट आप लोग को समझाता हूं, फिर मैं आप लोग को बताता हूं कि किस तरीके से इस फैक्ट को जो है सवाल के रूप में यूज किया जा सकता है। और ये इस समय यूट्यूब पर कोई नहीं बता रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग को टू द पॉइंट पढ़ाऊं, कम समय के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आप लोग को कवर कराने की कोशिश करूं। ठीक है दोस्तों, यही मेरा मकसद है। और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट जो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। और एक और चीज आप लोग को बोलता हूं कि आप लोग जो है मेरे फैक्ट्स को, वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कीजिए, इसको लिखिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि यही फैक्ट है जो जहां से सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, हाँ। तो अगला जो फैक्ट है वो क्या है कि भाई हम्पी के जो भग्नावशेष है, ठीक है, यानी कि जो हम्पी के जो है एक अवशेष मिले थे ना, एक इंजीनियर थे जिनका इंजीनियर भी थे, पुराविद भी थे, जिनका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ये प्रकाश में लाए थे, जिसके बाद से जो है खूब सारी खुदाई वगैरह होने लगी। फिर बाद में इतिहासकारों को जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में पता चलता है दोस्तों। ठीक है, हाँ। तो याद रखिएगा, आप लोगों से ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि भाई किस इतिहासकार या अभियंता के बाद में जो है कॉलिन की प्रकाश में लाया गया था, हम्पी की खोज की थी, किसने हम्पी की खोज की थी, इस तरह के आप लोगों से सवाल पूछ सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। फिर आप लोगों से एक अगला इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछ सकता है कि भाई भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था। तो आप लोग को पता होना चाहिए, भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था कॉलिन मैकेंजी को। कब बनाया गया था, 1815 के अंदर जो है इनको भारत का पहला जो है सर्वेयर जनरल बनाया गया था। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस तरह के सवाल बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और इसलिए CUT इस तरह के सवाल पूछता है, क्योंकि बच्चे इन फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फैक्ट्स को भी आप लोग को जो है बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। ये कॉलिन मैकेंजी, जिनको भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक एविडेंस के साथ आप लोग को फैक्ट बताने वाला हूं कि इससे सवाल पूछा गया था। देखिए फैक्ट, देखिए आप लोग ध्यान से।
साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी, जिसका नाम था हरिहर और बुक्का। कब किया था दोस्तों? 1336 में। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दो भाइयों ने, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। अब सेम इतने छोटे स्टेटमेंट पे ही जो है सीयूटी ने सवाल पूछा था, हु अमंग्स द फॉलोइंग फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर, यानी कि निम्नलिखित में से किसने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किसने की थी दोस्तों? हरिहर एंड बुक्का ने की थी। तो देखिए कितना सिंपल सा जो है, सिंपल से फैक्ट से इन्होंने सवाल पूछा है। कुछ टफ है क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो मैं आप लोग को यही पढ़ाता हूँ, यही आप लोग को टू द पॉइंट एनसीईआरटी कवर कराता हूँ। और मेरी वीडियो कोई बहुत 1 घंटे 2 घंटे की नहीं होती है। एक एक चैप्टर को जो है मुश्किल से आधे घंटे 35 मिनट इसी में मैं निपटा देता हूँ। और उसमें केवल मैं काम की बात करता हूँ, फालतू की बात बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो है सबूत के साथ आप लोगों से बात करता हूँ, लॉजिक करता हूँ, रीजनिंग करता हूँ दोस्तों, है ना। ऐसी कोई हवा में बात नहीं करता मैं। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ तमाम चीजें जो है बहुत लॉजिकल है, एविडेंस के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए इतनी सी स्टेटमेंट से जो है सीयूटी ने सवाल पूछ लिया। तो ये तमाम फैक्ट्स आप लोगों को जो है मैं याद करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा हरिहर एंड बुक्का ने जो है स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट क्या है दोस्तों? देखिए नेक्स्ट फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से कुछ शब्द पूछ सकते हैं, शब्दावलियां भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिहाज से, है ना। शब्दावलियों से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली जिसको बोलते हैं कुदरई। कुदरई, तो आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई कुदरई का मतलब क्या होता है? कुदरई का मतलब क्या होता है? बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि बच्चा जो है वो टॉप 200 क्वेश्चन लगा के जा रहा है, टॉप 300 क्वेश्चन लगा के जा रहा है। उसको लगता है कि इन टॉप 300-200 क्वेश्चन में उसका पूरा सिलेबस हो गया है। तो वो गलत है दोस्तों। आप लोग जब तक एनसीईआरटी को अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे ना, तो आप लोग तब तक आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों से जो है एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जाएंगे। तो कुदरई का मतलब क्या होता है? कुदरई का मतलब होता है व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या बोलते हैं? कुदरई बोलते हैं। यानी कई सारे ट्रेडर्स वगैरह का जो ग्रुप होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कुदरई बोलते हैं, जिसके अंदर चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जो व्यापारी होते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं? कुदरई बोलते हैं। जो चेट्टी अथवा घोड़ों का क्या करते हैं? व्यापार करते हैं दोस्तों। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों से क्या इंपॉर्टेंट है, एक और यहाँ इतनी सी जो बात है ना, यहाँ से एक सवाल पूछा गया था सीयूटी के अंदर, और मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कौन सा सवाल पूछा गया था। पहले स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले राजवंश संगम वंश कहलाता था, ने 1485 तक क्या किया दोस्तों? नियंत्रण किया। यानी विजयनगर साम्राज्य पर किस किस वंश ने शासन किया है, ये यहाँ पर दिया गया। तो सबसे पहले किसने शासन किया था? संगम वंश ने शासन किया था। संगम वंश के बाद किसने शासन किया था? सुलुओं ने शासन किया था। किसने शासन किया था? सुलुओं ने। और उसके बाद में सुलुओं के बाद किसने शासन किया था दोस्तों? इसके बाद तुलुओं ने शासन किया था। ये कई सारे वंश है जिन्होंने जो है टाइम बाय टाइम जो है विजयनगर साम्राज्य पे अपना शासन स्थापित किया था। और आखिरी में किसने शासन किया दोस्तों? अराविदुओं ने। किसने शासन किया दोस्तों? अराविदुओं ने जो है आखिरी में शासन किया था। किसके ऊपर? विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। अब इतनी सी बात को जो है सीयूटी किस तरह से सवाल पूछती है, देखिए। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद में कौन आया, इस जो है हमको इस तरह से लगाना है इसको। तो सबसे पहले किसने शासन किया दोस्तों विजयनगर साम्राज्य पे? संगम वंश ने। डी पहले आ जाएगा। संगम वंश के बाद किसने शासन किया? सुलुओं ने। बी इसके बाद आ जाएगा। फिर सुलुओं के बाद किसने शासन किया? तुलुओं ने। उसके बाद में सी आ जाएगा। उसके बाद आखिरी में किसने शासन किया? अराविदुओं ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बी सी ए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इतनी यहीं से जो है इन्होंने सवाल बना लिया है। अब बच्चा एक्सपेक्टेशन भी नहीं लगा सकता कि इस तरह का सवाल बन सकता है ना। तो इसी तरह से जो है मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ कि कहीं से भी सवाल पूछे, कहीं से भी सवाल पूछे, आप लोग जो है उसको सॉल्व करने की हालत में हो। यही मेरा मकसद है आप लोग को पढ़ाने का। मैं इसलिए आप लोग को तैयार कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों से सीयूटी कहीं से भी सवाल पूछे, ठीक है, तो आप लोग उस हालत में रहो कि आप उस सवाल को जो है ना केवल सॉल्व कर सको बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी दे सको कि भाई मैं जो हूँ पढ़ के आया हूँ अच्छी तरह से। तो ये मेरा मकसद है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग को एनसीईआरटी को कवर करना है। और आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह से एनसीईआरटी से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगली स्टेटमेंट देखिए जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ये है कि भाई विजयनगर साम्राज्य के सबसे फेमस जो राजा थे उनका नाम था कृष्णदेव बर्मन। शासनकाल कब से कब तक? 1509 से लेकर 1529 तक। अब देखिए, अब यहाँ पर खास बात क्या है? खास बात ये है कि भाई उन्होंने एक बुक लिखी थी। उन्होंने क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी। तो बुक का नाम क्या था? अमुक्तमाल्यद। और ये कौन सी भाषा के अंदर लिखी थी? तेलुगु भाषा के अंदर लिखी थी। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि बताइए कृष्णदेव राय बर्मन ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई अमुक्तमाल्यद
और ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए तेलुगु भाषा के अंदर लिखी गई थी। तो ये भी जो है हो सकता है आप लोगों से 2025 के सीयूटी के पेपर में सवाल पूछा जा सके इस चैप्टर से कि भाई विजयनगर साम्राज्य के जो सबसे फेमस शासक थे उनकी पुस्तक का नाम बताइए। कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? तो अमुक्तमाल्यात, और भाषा कौन सी थी? तेलुगु भाषा के अंदर लिखी थी। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो है आपका जो है कहाँ, बेंगलुरु, थोड़ा महाराष्ट्र, थोड़ा केरल, इस एरिया में था। और इस एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु भाषा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये फैक्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखिए दोस्तों कि भाई 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री कौन थे? सेना के प्रधानमंत्री राम राय थे। और इनके नेतृत्व में एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं राक्षी तांगड़ी है, जिसको तालीकोटा का युद्ध बोला जाता है। तो ये आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए भैया, राम राय के नेतृत्व में जो है ये युद्ध किया गया था। और इस युद्ध के अंदर जो है बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, इन तीनों जो है सेनाओं ने मिलकर के जो है विजयनगर साम्राज्य पे आक्रमण किया था। तो ये युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से ये पूछ सकता है कि भाई जो है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था और उस समय विजयनगर साम्राज्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राम राय थे। तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक एक चीज़ पे आप लोग गौर फरमाइए, आप लोगों के सवाल यहीं से बनेंगे, इससे बाहर से कुछ नहीं बनेंगे। मैं आप लोग को साथ साथ में जो है सबूत भी देता चल रहा हूँ। ये सवाल अगर आप लोगों से सीयूटी पूछ रहा है तो वो कहाँ से पूछ रहा है, एनसीईआरटी में कहाँ दिया गया है वो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन सी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिहाज से। देखिए यहाँ पर देखिए, कई सारे यात्री आए थे विजयनगर साम्राज्य में, जो है कई सारे विदेशी यात्री आए थे। तो कई बार एग्जामिनर क्या होता है कि वो उनके स्थान और यात्रियों का मिलान करने के लिए सवाल पूछ देता है ना। तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर सबसे फेमस जो यात्री थे वो कौन थे दोस्तों? यहाँ पर सबसे फेमस जो यात्री थे वो थे अब्दुल रज़ाक। ठीक है, ये कहाँ से आए थे? फारस से आए थे। आज का फारस ईरान है, आज का जो ईरान है ना, उस समय ईरान को फारस बोला जाता था। क्या बोलते थे दोस्तों? फारस। तो याद रखिएगा, अब्दुल रज़ाक कहाँ से आए थे? फारस से आए थे। नेक्स्ट जो है वो है आपके निकोलो द कांति। ये कहाँ से आए थे दोस्तों? ये आपके इटली से आए थे। कहाँ से आए थे? इटली से आए थे। और कौन था? और आपके अफानासी निकितन, ये कहाँ से आए थे? रूस से आए थे। तो आपको व्यापारियों के जो है देश के बारे में पता होना चाहिए। डोमिंगो पेस कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। तो इस तरह से जो है कई बार सीयूटी क्या होता है कि यात्री और उनके देश पर जो है मिलान करने के लिए सवाल पूछ देता है। तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वाला इन्फॉर्मेशन भी क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, एक तरफ यात्री और एक तरफ आप लोग क्या कर सकते हैं? उनके देश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अगला एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, इस चैप्टर से, कि भाई विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने जो है कई सारे जलाशय बनवाए थे। तो उन जलाशयों में सबसे फेमस जो जलाशय था वो था कमलपुरम जलाशय। तो आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। आगे देखिए, किलेबंदी और सड़कों के बारे में जो है अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने अपनी किताब के अंदर काफ़ी वर्णन किया था और उसी से जो है उसी पे सीयूटी ने सवाल बनाया था। अब ये सवाल मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि बच्चे ने इसको छोड़ दिया होगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया होगा कि ये सवाल पूछा कहाँ से गया है। लेकिन जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ा होगा ना, वो इस सवाल को करके लेके चला गया होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। अब्दुल रज़ाक किलेबंदी के बारे में क्या बोलते हैं? तो देखिए उन्होंने क्या बोला है कि भाई दुर्गों को 7 पंक्तियों का उल्लेख किया था उन्होंने, यानी दुर्ग जो थे ना उनको 7 पंक्तियों में बनाया गया था। देखिए लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है कि भाई किलो की 8 पंक्तियां बनाई गई थी। तो ये तो गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ए है उसको काट दीजिए, क्योंकि हमें सही बताना है। ठीक है, तो आंसर जो है बी और सी में से ही है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि इसने केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा था। यानी कि जो किलेबंदी की गई थी ना, उसके अंदर शहर भी थे, कृषि की जमीन भी थी, तमाम चीज़ों को जो है उसने घेरा था। लेकिन यहाँ पर देखिए विकल्प में क्या बोल रहा है? किलेबंदी में कृषि शामिल नहीं थी। तो ये तो गलत हो गया भाई। किलेबंदी में शहर को भी शामिल किया गया था, खेतों को भी शामिल किया गया था, जंगलों को भी शामिल किया गया था। तो ए और ई जिसके अंदर है उसको काट दीजिए, उस विकल्प को काट दीजिए। इसके अंदर इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी और सी। ठीक है, और आप लोग क्या बता सकते हैं? और देखिए पत्थर के ब्लॉक कील के आकार के थे।
ये गलत है दोस्तों, ये ठीक है। किलो में गोलाकार बुर्ज और पिरामिड थे, तो यहाँ पर कहीं पर भी जो है इसका जिक्र नहीं किया गया है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं है, ठीक है। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना है। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे, इससे खेतों को भी घेरा गया था। तो ये तमाम जो है अब्दुल रज़ाक ने जो है किलेबंदी के बारे में वर्णन किया, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी जो है इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया कि भाई किलों में गोलाकार बुर्ज और पिरामिड थे, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्टेटमेंट बी और सी इसका राइट आंसर है। निर्माण में किसी प्रकार का मोर्टार का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि मोर्टार का कहीं पर भी जो है जिक्र नहीं है यहाँ पे। पत्थर के ब्लॉक कील के आकार थे, इसका जिक्र किया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों ने देख लिया किस तरह से सीयूटी ने जो है आप लोग से सवाल पूछा है। तो जिसने एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ा होगा ना, वो इस सवाल को या इससे टफ सवाल को भी आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो मैं आप लोग को यही करा रहा हूँ। आप लोग को जो सबसे बेस, सबसे जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए आप लोग को बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना, इसी तरह से आप लोग अगर सीयूटी हिस्ट्री डोमेन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जाएंगे और वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को बस ध्यान से वीडियो को देखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या इंपॉर्टेंट है? फैक्ट। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिसका नाम है सीयूटी ब्लूम। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए और कौन सी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। फैक्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है? देखिए, पूरे चैप्टर में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कुछ चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं, और ये आप लोग को कौन बताएगा? जो एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सेवरल एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, तभी आप लोग जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं और कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। यही था दोस्तों, इस पूरे चैप्टर के अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट था। इन तमाम चीज़ों को आप लोग को देखना है ध्यान से, और यही जो है आप लोग को एग्जाम के अंदर पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आप लोग को जो है इस वीडियो को एंड तक देखना है, अच्छी तरह से देखना है। जो जो फैक्ट्स मैंने आप लोग को लिखवाए हैं, अंडरलाइन किया, उसको आप लोग नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। आप जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे उतना ही आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? बेनिफिट हो जाएगा। इससे बियॉन्ड कुछ भी आप लोगों से सीयूटी में सवाल नहीं पूछा जाएगा हिस्ट्री डोमेन से। ये तमाम चीज़ें जो है आप लोग के एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। इसी तरह से मैं आप लोग को चैप्टर पढ़ाता हूँ। अब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोग को जो है कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम लोग एक मॉक टेस्ट के रूप में, जिससे कि आप लोग जो है आपकी प्रिपरेशन इस चैप्टर को लेकर के स्ट्रांग हो जाए। तो यही मेरा पैटर्न रहता है। मैं पहले एनसीईआरटी कवर कराता हूँ, उसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को एनालिसिस कराता हूँ, उसके बाद में जो है हम लोग बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो ये चैप्टर था दोस्तों। अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए।